हुकूमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थे, लगता है वो सब जो है जनता ने देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय वैसे पार्टी कार्यालय वही जी। तो आश्वस्त है गजेंद्र सिंह शेखावत कि बीजेपी की सरकार बनेगी और एक बीडी कल्ला पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में मंत्री हैं, बीडी कल्ला पीछे चल रहे हैं, कई राजस्थान के मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। राजस्थान में सिर फटाउल थी कांग्रेस के अंदर। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है और हमारे साथ सुजाता पांडे है, बाकी उनियाल साहब भी हैं, कई मेहमान हैं, उनका मैं रुख करूंगा। अमन, ओवर टू यू। विवेक जी, बुरा हाल हो गया तो हाँ, थोड़ा मध्य प्रदेश डिसअपॉइंट, थोड़ा मध्य प्रदेश थोड़ा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए, मैं अमन, ये गलत है, मतलब आप जले पे नमक डाल रहे हैं इनके। नहीं, आपके आंकड़ों के को अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इलेक्शन कमीशन के सर। हाँ बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी और बिल्कुल आएगी। तेलंगाना आपका बिल्कुल सही एनालिसिस है। हाँ, मध्य प्रदेश में हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। राजस्थान की टैली अभी 1.5-2 घंटे में बदलेगी, कांटे की टक्कर रहेगी। सर, ये हमारा एनालिसिस नहीं है, मेरा और अमन का एनालिसिस नहीं है। बिल्कुल, ये अब आंकड़े इलेक्शन कमीशन के, अब इसको बिलीव करना पड़ेगा। नहीं, बिलीव कर रहे हैं। ईवीएम पे दोष डाल सकते हैं, आगे ऑप्शन है। नहीं, बिलीव कर रहे हैं। आपके लोग वोटिंग सेंटर पे हैं, वहां से लाइव अपडेट आप दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल आंकड़ों पे विश्वास है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है, जैसे कि अजय आलोक भी कह रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे में पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। हमारा आंकलन है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना श्योर शॉट कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश डिसअपॉइंटिंग है। राजस्थान में कांटे की टक्कर अभी रहेगी। कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन ईवीएम पर मतलब हो जाएगा क्या? ईवीएम की बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप राजस्थान की वैसे बात करें जहां पे सरकार हर बार चेंज होती है, एटलीस्ट जो इस बार माहौल बना है वो एटलीस्ट ये तो था कि कम से कम टक्कर है। दूसरी बात कि राजस्थान में भी अभी जो है अन्य का बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के पास गया ही है। तो तेलंगाना भी मैनेज हो सकता है फिर। आप देखिए, तेलंगाना में 67+ है और 19 सीटें थी 2000। क्योंकि तेलंगाना में नहीं मैनेज हो सकता। आप नंबर्स देखिए जो अभी बोला गया मैनेज हो सकता है। तेलंगाना में बीआरएस प्लस एआईएमएम प्लस बीजेपी जोड़ दिया जाए तो नेक एंड नेक है। तीन बड़ी चीजें मैं जरूर कहूंगा अमन, कि मध्य प्रदेश में आप देखिए कमलनाथ का पीछे रहना, आगे पीछे हो रहा होगा, और इधर पायलट का पीछे होना और वहां बघेल का पीछे होना। पर कमलनाथ आगे हो गए। ये लगभग कमलनाथ आगे हो गए। तो मान लिया, परंतु एक झटका है अपने आप में। और सेमीफाइनल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं मोदी जी। ये सेमीफाइनल की जो बातें करते थे बता दिया, एस्टैब्लिश कर दिया फाइनल में क्या रहने वाला है। क्या हो गया इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडिया अलायंस तो काम इंडिया अलायंस काम करेगा 2024 में। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस ने एक नया किला जो है वो एक अपना नया मोर्चा, नया किला जो है वो भेज दिया है तेलंगाना के अंदर। राजस्थान के अंदर आप देखिए कि अभी बहुत तगड़ी फाइट है और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 22-23 सीट ऐसी हैं जिनमें 500 का भी अंतर नहीं है। और छत्तीसगढ़ दोबारा से रिपीट हो रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, विधायकों को टनल में भेजने की क्या जरूरत है फिर? ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोट की लूट करती है वो हम लगातार देख चुके हैं। चाहे आप देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर भी मैंडेट मिला था। और जी, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 46 बीजेपी नाउ, 42 कांग्रेस, 46 बीजेपी छत्तीसगढ़ में, 47 बीजेपी, नंबर बीजेपी का बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बीजेपी को मेजॉरिटी। अभी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ के अंदर। 47 बीजेपी छत्तीसगढ़। यस, 47 बीजेपी छत्तीसगढ़। राजस्थान सुजाता पांडे हैं आगे। सुजाता जी। देखिए अमन,
मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान तो बीजेपी के पास गया ही है। एक मध्य प्रदेश की बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जबकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको डिक्लेयर नहीं किया गया था, फिर भी 165 रैलियां करी और बिल्कुल सेंटर में थे वो इलेक्शन के। और उनकी जो इमेज रही वो मामा की और एक इमोशनल बॉन्डिंग फैमिली मैन विद लीडर की, वो मुझे लगता है वाज नॉट द फेस, वो फेस नहीं थे फिर भी। नहीं, फिर भी क्योंकि आप देखिए पूरा इलेक्शन उनके इर्द गिर्द रहा हुआ है अमन। ये एक बड़ा फैक्टर है। और जो वो शुरू से कहते रहे कि मेरी बहनाएं सारे कांटे निकाल देंगी, तो वो सामने है। छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा कि ये बीजेपी के पास जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मीडिया में और इलेक्शन पोल्स में नहीं दिख रहा हो, पर लोकल लेवल पे काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, करप्शन के चार्जेस काफी थे। ये वाकई अमीश, ये बहुत बड़ी खबर है जो स्क्रीन इस वक्त है। अगर राजस्थान में भी बीजेपी 103, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 156 और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी 48 सीट बहुत पर बड़ी खबर है 48 तेलंगाना के ऊपर। तेलंगाना में मार्जिन बहुत थिन है, 9 to 12 सीट्स में मार्जिन बहुत ज्यादा थिन है। कांग्रेस के मार्जिन वहां पर कई जगह बड़े हैं और बीआरएस के मार्जिन छोटे हैं। तो क्या कांग्रेस 70 क्रॉस कर जाएगी, ये बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी मार्जिन कम है दोनों पार्टियों के पास, इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अब बढ़त बीजेपी ने बनाई है। ईवीएम जब खुल रही है तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए अमन एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगा। मुझे लग रहा है अमीश, ये जो चुनाव है, यही अगर मई की सुबह भी जब आप और हम बैठेंगे, मई की सुबह भी शायद ऐसी ही होगी। अजय आलोक, मतलब मई की सुबह भी ऐसी होगी। आज के नतीजे 24 का ट्रेलर, अजय आलोक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्या करके मानेंगे? देश जब आप मई में बैठेंगे 2024 में, तो फिर आप इन 3 राज्यों की क्यों बात कर रहे हैं? फिर आप देश की बात करिए ना। दुबई में अभी क्या नारे लग रहे थे? जब दुबई में रहने वाले भारतीय नारा लगा सकते हैं कि 400 पार, तो हिंदुस्तान में रह के लोग 400 पार क्यों नहीं करवाएंगे? और बीजेपी 50 का मार्जिन टच करती हुई छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 1.25 घंटे से ईवीएम खुल रही है और आप देखिए बीजेपी की लीड बढ़ रही है इस इलाके के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन सीपी जोशी राजस्थान कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और साथ ही साथ विधानसभा के स्पीकर, गहलोत के करीबी, कभी नहीं करीबी, लेकिन अपनी सीट वो हार रहे हैं। वहां महाराणा प्रताप के वंशज आगे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी सीट है नाथद्वारा। वहां पर सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की लीड राजस्थान में बड़ी होती हुई और मध्य प्रदेश के अंदर तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को बीट करेगी, जो गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया। 25 साल बाद वापसी हुई, 158 जी, 25 साल बाद वापसी हुई। अमन, ये इंटरेस्टिंग है, 25 साल बाद भी बीजेपी की वहां पर वापसी हुई सरकार के अंदर और 150 सीटों वाली वापसी हुई। यहां पर 18 साल वाली, 18 साल के बाद वापसी हो रही है 150 सीटों वाली। यानी बीजेपी को सिर्फ सरकार बनाना नहीं आता, सरकार चलाना नहीं आता। बीजेपी अपनी सरकारें रिपीट कर सकती है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी ने शासन किया और सत्ता से बेदखल हुई।